बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है। पर यह आत्मा क्यों ना मानती, ये मन ना मानने देता। ये आत्मा क्यों ना मानती, ये मन नहीं मानने दे रहा। अरे अगर सतगुरु खुश है तेरे ऊपर, अगर सतगुरु का तेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मन की क्या औकात है जो मन नहीं मानने देगा सतगुरु की बातों को। मन कोई बड़ा है क्या कोई सतगुरु से? लेकिन अभी तक आपने सतगुरु को मन से बड़ा माना नहीं है। अभी आप सतगुरु को मानुष मान रहे हो, अपने जैसा जीव मान रहे हो, जन्म लेकर आए हुआ मान रहे हो, भगवान दाढ़ी मूछ वाले को मान रहे हो, तभी तो जून में उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये आत्मा नहीं मान रही क्योंकि मन मानने नहीं दे रहा। तो मन हमारे गुरु से बड़ा है क्या? सतगुरु से बड़ा हो गया मन, जो सतगुरु हमें समझ आ रहा है और मन हमारे को मानने नहीं दे रहा। क्यों नहीं मानने दे रहा? क्योंकि अभी हमने सतगुरु को मन से बड़ा माना नहीं। जिस दिन हम सतगुरु को मन से बड़ा मान लेंगे, और मन से बड़ा कब मानेंगे? जब सतगुरु को ही एकमात्र कबीर मानेंगे। फिर ये मन ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा कि मेरे ऊपर कोई आ गया भाई, अब सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। फिर ये मन नीचे गिरेगा जब सतगुरु को सिर पे बैठाएंगे। अभी तो हमने इस मन को सिर पे बैठा रखा है। मन यानी काल, अभी तो हम काल प्रेरित हैं। अरे बच्चे पैदा करने की प्रबल प्रेरणा, संभोग करने की ये प्रबल प्रेरणा कौन पैदा करता है? सतगुरु करेगा या मन करेगा? रजोगुण से प्रभावित कौन करेगा? स्त्री संभोग के लिए हमें कौन प्रेरित करेगा? रमेणी करने के लिए आपको कौन प्रेरित करेगा? सतगुरु या मन? क्योंकि बकवाद किसको चाहिए, संभोग क्रिया किसको चाहिए, कर्म किसको फुड़वाने? मन ने। तो अभी तक तो आप स्त्री भोग में लगे हुए हो, कामी क्रोधी लालची बने हुए हो, आप तो काल के अधीन हो। भक्ति कर रहे हो सतगुरु की और सिर पे रख के चल रहे हो अपने मन को, काल को। शाम ढलती नहीं अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है रंगरेलियां मनाने के लिए भगत होकर। तो तू तो मन के अधीन है। तेरे घर में दरबार लग रहा है सतगुरु का, भक्ति कर रहा तू सतगुरु की, और रात को भोजन तू तैयार कर रहा उस काल का। अरे भोजन तैयार कर रहा तू काल का, विषय वासना में पड़ के, काम क्रोध लोभ लालच में पड़ के, और भक्ति कर रहा तू सतगुरु की। तो मन कैसे मानने देगा फिर? इसलिए गुरुजी कह रहे हैं बच्चों ये सारी बातें सत्य हैं, 2000% सत्य हैं, लेकिन आत्मा नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि मन नहीं मानने दे रहा। क्योंकि अभी हमने मन को राजा बना रखा है। जिस दिन अपने सतगुरु को राजा बना लोगे, अपना बाप बना लोगे, उस दिन सतगुरु सिर पे हाथ रखेगा। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो अभी तक संगत ने काल को अपना बाप मान रखा है। भले सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, लेकिन अभी तक काल को अपना बाप मान रखा है। शाम ढलते ही काल आदेश देता, चल भाई एक कमरे में दोनों चलो, मेरा भोजन तैयार करो। अब एक तरफ तो वो गुरु का भगत ओम 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 वो ब्रह्मा जी का जाप कर रहा है, और दूसरी तरफ रात को रजोगुण में जाके और ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहा है। तो कितना ही ओम ओम करता रहे, तेरा होम बनेगा होम। अरे एक तरफ तो हम लोग किसी से जो है मतलब नौकरी कर रहे हैं किसी की, कि भाई मेरे को जो है कर्जा उतारना है, और दूसरी तरफ हम उसे और कर्जा ले रहे हैं, और कर्जा ले रहे हैं। तो जिंदगी भर कमाते रहना, तेरा उधार कभी चुकेगा नहीं। तो एक तरफ तो हम लोग ब्रह्मा जी का जाप कर रहे हैं सारा दिन लेके मड़ा ओम 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 ओम, और रात को होते ही हैं फिर ब्रह्मा जी वाले उसी काम में चले जाते हैं। तो कर्जा उतरेगा कैसे? दिन को तू कर्जा उतार रहा है ओम ओम करके, रात को संभोग करके तू उसका कर्जा चढ़ा रहा है, तो कर्जदार ही रहेगा। इसलिए ये मन नहीं मानने दे रहा, क्योंकि अभी मन राजा बना हुआ है। अभी मन राजा है, तेरा गुरु राजा नहीं बना अभी तेरे लिए। ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। इसलिए गुरुजी कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। इसका मतलब अभी आप सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी अगर काम वासना में हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे। साफ कह दिया गुरु ने, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। ये कर ही नहीं सकते भक्ति, चाहे कितना नाम ले लो, कितनी आरती कर लो, इनकी भक्ति बनेगी नहीं, भक्ति धन इनका जुड़ेगा ही नहीं। तो भैया क्या करोगे फिर? समय थोड़ा बच रहा है, फिर कब छोड़ोगे? मरने के बाद तो सभी छोड़ते हैं।
अरे बूढ़े होने के बाद तो छोड़ना मजबूरी हो गई, फिर तुम्हें कौन जान देगा अंदर वाले कमरे में। जब तू 60 साल का हो जाएगा फिर तो तेरे बेटा बेटी जाने वाले हो जाएंगे अंदर वाले कमरे में, उनकी शादियां हो जाएंगी, तेरे को कोई नहीं जान देगा फिर लाड साहब को। तो बुढ़ापे में तो तेरी मजबूरी हो गई, छोड़ना तो तू फिर भी नहीं चाहता, और मरने के बाद तो वैसे छूटेगी। तो ज्ञान आधार से क्या छोड़ा फिर तूने? अरे जीवित मरना कब चाहा तूने? यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। बुढ़ापे में तेरी वैसे तेरा जोर नहीं चला है, मरने के बाद तो वैसे तेरा कोई जो है वो रहा नहीं, तो तू जीवित तू मरा कब? इस युवा अवस्था में ज्ञान को आधार बनाकर जो इन विषय विकारों से हटेगा उसको कहते जीवित मरना। सतगुरु ने साध संगत वालों पे दया कर रखी है, साध संगत वालों पे। इस भयंकर रोग से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे। हम धरती के जीवों की क्या औकात, लेकिन सतगुरु ने औकात बढ़ा दी, क्योंकि हमने गुरु को बाप मान लिया, हमने मन को हटा दिया, पहचान लिया हमने अपने बाप को पहचान लिया और मन को साइड में कर दिया। अपने बाप से भीख मांगते, प्रार्थना करते हैं, रोजाना उनके चरण दबाते, यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी दया करना, मार देना, लेकिन अब काल की मार में मत डालना, अब विषय वासना में मत डालना, रजोगुण में मत डालना। परमात्मा बड़ी मुश्किल से इस बीमारी से पीछा छूटा है। सतगुरु मन में भी नहीं आने देता, मन में भी। उसको कहते हैं सतगुरु, सतगुरु की पावर, जीवित मार देगा सतगुरु, लेकिन मारेगा उसी को जो मरना चाहेगा। तो काहे की भक्ति कर रहे हैं भैया? अभी भक्ति शुरू ही नहीं है। पहली बात तो जब तक हम गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं करेंगे, हमारी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया सफल होगी नहीं। ना आपकी तीनों समय की आरती सफल हो सकती, ना आपका सुमरण सफल होगा, ना आपके 500 यज्ञ सफल होंगी, ना आपके ज्योति पाठ सफल होंगे। सफल होने का मतलब मोक्ष में काउंट नहीं होंगे। बाकी ज्योति पाठ करोगे दे देगा भगवान, वो तो बिना सतगुरु का नाम लेके जो दान धर्म करेगा उसको भी देगा भगवान, वो तो उसका विधान है, देते को हरि देते जहां तहां से आण। इंसान नहीं तो भैया कुत्ता बन के ले लेगा, किसी सेठ की बड़ी कार में बैठ के ले लेगा, वो तो देगा भगवान। दान धर्म किया हुआ, सुमरण किया हुआ, जो तेरा भक्ति धन है वो तो देगा गुरु, लेकिन मेन चीज है मोक्ष। और उसके लिए गुरु जी कहते हैं जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, आपकी भक्ति शुरू भी नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया आपकी सफल नहीं हो सकती। ये छोटी बात नहीं है, सुन लो एक बार। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। क्लियर? अरे मैं पवन दास नहीं कह रहा, आपका गुरु कह रहा है कि जब तक अपने गुरु को, इस दास को परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक आपकी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया सफल नहीं होगी। एक बार फिर सुन लो। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। अब हमारी आध्यात्मिक क्रिया कौन सी है भाई, जिनको हमने सफल करना है? हमारे तीनों समय के नित्य नियम, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रामायणी, शाम की संध्या आरती हमारी आध्यात्मिक क्रिया है। प्रथम मंत्र का जाप करना, सतनाम का जाप करना, ये हमारी आध्यात्मिक क्रिया है। जिसको सतगुरु से सार नाम मिला है वो भी आध्यात्मिक क्रिया है, उसका सुमरण करना। 5 यज्ञ करना हमारी आध्यात्मिक क्रिया है। और गुरु जी कह रहे हैं जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, आपकी आध्यात्मिक क्रिया सफल ही नहीं होगी। अरे तो गुरु को परमात्मा मान कहां रही संगत? संगत तो दाढ़ी मूछ वाले को मान रही है परमात्मा, तभी तो जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मना रही है, क्योंकि प्रकट तो भगवान होता है। अगर अपने गुरु को संगत परमात्मा मानती तो सतगुरु का प्रकट दिवस मनाती।
लेकिन सतगुरु तो का कोई प्रकट दिवस है ही नहीं। सतगुरु का प्रकट दिवस तो केवल सत्सेवक मना रहे हैं। 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस है, तो वो लाखों की संगत, सतलोक आश्रम वाली गुरु जी का परिवार, ये गुरु को परमात्मा मान ही नहीं रहे। तो बताओ फिर उनकी आध्यात्मिक क्रिया सफल कैसे होंगी? क्या तुम्हारा गुरु झूठा है? अगर तुम्हें लगता है कि हमारी आध्यात्मिक क्रिया सफल हो रही है, तो फिर तुम्हारा गुरु झूठा हो गया, जो कह रहा है कि गुरु को परमात्मा माने बिना आध्यात्मिक क्रिया सफल नहीं हो सकती। और जब तक तुम उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को परमात्मा मान के उसका प्रकट दिवस मनाओगे, तब तक ये माना ही नहीं जा सकता कि तुमने गुरु को परमात्मा मान लिया, क्योंकि प्रकट तो एक ही होता है, दो नहीं होते। तो या तो सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर वो कबीर, दो में से एक का मनाना पड़ेगा। तो तुम आश्रम वालों के तो कोई आध्यात्मिक क्रिया सफल हो ही नहीं रही, इसीलिए तो अकाल मौत मर रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे अंदर काल सिर पे बैठ के कुप्रेरणा कर रहा है, तुम्हें राजनेताओं की रैलियों में भेज रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में भेज रहा है, जाटों के आरक्षण में भेज रहा है, जाटों की धर्मशाला बनवा रहा है, स्टेडियम बनवा रहा है, तुम्हारे कर्म फोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, जिस कारण तुम्हारी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया सफल नहीं हो रही, तुम्हारी भक्ति नहीं बन रही। केवल सत्सेवक मनाते हैं सतगुरु प्रकट दिवस 8 सितंबर को। इसके अलावा कोई बौद्ध दिवस, कोई निर्वाण दिवस, कोई कबीर प्रकट दिवस कुछ नहीं मनाते। केवल एक दिन 8 सितंबर का साल में, और कुछ नहीं। और रोजाना गुरु को परमात्मा मान के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगा रहे हैं। इसलिए हमारी प्रत्येक आध्यात्मिक क्रियाएं सफल हो रही है। सतगुरु पल पल हमारे साथ में है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी का प्रभाव सत्सेवकों पे नहीं हो रहा, श्री विष्णु जी का प्रभाव सत्सेवकों पे नहीं हो रहा, शंकर जी का प्रभाव सत्सेवकों पे नहीं हो रहा। सतगुरु ने उनको दूर बैठा दिया कि खबरदार अगर मेरे भक्तों की तरफ देखा तो अब इनका कनेक्शन मेरे से जुड़ गया है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए युवा 25-25 साल के, 30-30 साल के भक्तों ने, जो पहले धर्म पत्नी थी अब धर्म की बहन बन गई, और खुशी खुशी, कोई दबाव में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, ज्ञान को समझकर, अपने आत्म कल्याण के चिंता को लेकर आपस में दोनों ने विचार करके कि भगत जी बाढ़ में जाए ये भोग विलास, बाढ़ में जाए बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। मेरा जन्म कोई बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी हुआ है। ये दुनिया पड़ी जो सतगुरु की भक्ति नहीं कर रही, ये करती रहेगी। ये काल के लिए भोजन तैयार, मैं क्यों अपनी कोख से काल के लिए भोजन तैयार करूं? अरे इंसान क्यों पैदा होते हैं? काल के भोजन के लिए। तो मैं क्यों तैयार करूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है? वो पार नहीं हुआ तो काल का भोजन ही बनेगा ना। और क्या गारंटी है? सतगुरु कहीं और भेज देगा। अगर उसको पार करना होगा, जन्म देना होगा, तो मैं क्यों सिर में दर्द लूं? सतगुरु समर्थ है, मैं क्यों जबरदस्ती मेरी भक्ति में बाधा करूं? आज अगर मैंने उसको पैदा भी कर दिया, गारंटी है उसके संस्कार क्या है, मेरे संस्कार क्या है? सतगुरु ने कहीं और पैदा कर देगा। सतगुरु तो समर्थ है, मेरे गर्भ में ना भेज के किसी और में भेज देगा। और वो पैदा होके मेरे को देगा क्या? वो तो लेगा ही लेगा, मेरा समय छीनेगा। जिस समय की कीमत कितनी बताई गुरु ने। अरे बच्चा पैदा हो गया, 8-10 साल तक तो खून पिएगा, आपका खून। रातों आपको सोने नहीं देगा, सुमरण नहीं करने देगा। कभी बीमार हो गया, कभी ये हो गया, कभी डॉक्टर के जाओ, कभी लैट्रिन कर दिया, कभी पेशाब कर दिया। रात को 2 घंटे रो रहा है, सुमरण नहीं करने दे रहा, शांति से सोने नहीं दे रहा। रात को लेट सोओगे, सुबह उठोगे कैसे? वो देगा क्या वो बच्चा आपको? वो तो पिछला ऋण संबंधी है, तो नुकसान ही नुकसान है। और वर्तमान में वो बच्चा पैदा करने के लिए तुम अपना कितना पदार्थ खराब करोगे, कितना तुम अपना वो जो है वो पदार्थ को जो है वो खराब करोगे, कितनी जीव हत्या करोगे। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है, गुरु ने साफ साफ लिख रखा है, अनावश्यक भोग विलास एक हत्या के बराबर है। अगर आप लोग ये अनावश्यक भोग विलास करते हो, एक बच्चे की हत्या के समान है, एक बच्चे की हत्या के समान है। तो बताओ क्या कर रहे हैं फिर हम भाई बहन? अरे असंख्यों जन्म हमने हिजड़ों की भूमिका निभाई है, हम हिजड़े भी रह चुके हैं।
अरे इस जन्म को ये सोच लो मैं हिजड़ा हूं, बस मेरा मोक्ष हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। और बचा कितना जीवन है, आधा तो गया, आधे से ज्यादा तो गया। और 10-20 साल में तुम कौन से कुंभकर्ण पैदा कर दोगे? अरे तुम कौन से कुंभकर्ण पैदा कर जाओगे? तो भैया ये विचार करने की बात है। तत्व ज्ञान है, गुरु खुल के नहीं बताएगा। गुरु नहीं कहेगा कि तुम बच्चे पैदा मत करो, तुम रमणीय मत करो, क्योंकि गुरु अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाएगा, काल के खिलाफ। क्योंकि गुरु ने खुद कहा है कि तू रोजाना 1 लाख मनुष्य शरीरधारी सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा। तो सतगुरु कैसे अपने बच्चे का भोजन बंद कर देगा? सतगुरु अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाएगा। सतगुरु ने जब उसको सतलोक से निकाला, पूरा एग्रीमेंट हो गया था, और सतगुरु ने कहा था कि मैं तेरे किसी भी कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, आज के बाद तू जो मर्जी करना। इसलिए सतगुरु काल के कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, आके अपना ज्ञान समझाएगा। अब सतगुरु ये थोड़ी कहेगा कि तुम बच्चे पैदा मत करो, बच्चों तुम रमणीय मत करो। तो बाप अपने बेटे का भोजन क्यों बंद करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन ये ज्ञान समझा दिया कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे, भगत कावे सोई। तो संकेत में समझा दिया। आग पड़ाई आपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी, भोगे सब कुछ जाए। संकेतों में समझा दिया। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। संकेतों में समझा दिया कि बेटा ये काम अच्छा नहीं है, काल तुम्हारा सत्यानाश करवा रहा है, मेरी आत्माओं का स्त्री और पुरुष बना के तुम्हें रजोगुण में डाल के। अब सतगुरु इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। इसलिए कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। तो अगर अपने सतगुरु को प्राप्त करना है, विषय वासनाओं से दूर हटना है, तो भाई संकेतों को समझो। और संकेत समझ में आएंगे या तो साध संगति से जुड़ने से, या साध संगति के वीडियो देखने से। बाकी सतगुरु भी दया नहीं करेगा, मेहर नहीं करेगा। देख लो इन आश्रमों में टोल के टोल जा रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो उनके कुकर्मों के खिलाफ बोल सके। जो आश्रम वालों के कुकर्मों के खिलाफ, जो कि सरेआम गुरु के ज्ञान के विरुद्ध हो रहा है, कोई भी माई का लाल ये आवाज उठाने वाला नहीं है कि यारो भगत जी आपने मिट्टी की बैल क्यों बनाई, मिट्टी की गाय क्यों बनाई, आपने गेट पे खड़ी कर दी 2-3 गाय आपने अंदर खड़ी कर दी। ये मिट्टी की गाय क्यों बना रहे हो यार? हमें क्या मतलब है? क्यों भक्तों का जो हमल की पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या देगी ये मिट्टी की गाय तुम्हें? इसको देख के अपना समय बर्बाद करोगे, दूध थोड़ी देगी ये। सरेआम दान की बर्बादी। लेकिन फिर भी कोई माई का लाल बोलने को तैयार नहीं है। वो जेसीपी से खोद खोद के मिट्टी धनाना आश्रम में पहाड़ बना दिए, कबीर का झोपड़ा बना दिया, झोपड़े के पीछे मिट्टी का पहाड़ बना दिया। कोई माई का लाल बोलने को तैयार नहीं है कि भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? क्या जरूरत थी ये पहाड़ वाड़ बनाने की हमारे को? ये पहाड़ देखने से हमारा मोक्ष होगा क्या? ये कबीर जी का झोपड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? जब गुरु जी ने कह दिया कि परमात्मा 650 साल पहले जुलाई का काम करते थे, खलास, गुरु जी ने कह दिया फाइनल। अब ये बना के क्यों दिखा रहे हो? इसको देखने से क्या मिलेगा? हमारा समय तो बर्बाद होगा। ये क्या बना दिया भगत जी आपने? जुलाओं का कुआं, क्या मतलब इसका? बेचारा कोई बच्चा इसमें गिर जाएगा, उल्टा नुकसान होगा। क्यों देखना हमें जुलाओं का कुआं? आजकल तो कुएं वैसे बंद हो गए, हमें क्या लेना देना कुओं से? क्यों पैसा बर्बाद कर दिया इसमें भक्तों का? इसमें कितनी चींटियां पड़ेंगी, कितने जीव पड़ेगा इसमें, बेचारे वो मरेंगे। लहर तोरा तालाब बना दिया, एक नंगा कबीर छोटा सा बच्चा उस पर तैर रहा है, पानी भर दिया, गड्ढा खोद दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। क्या मतलब है? डूब के मरना उसमें? अरे गुरुजी ने बताया वो गलत है क्या कि परमात्मा लहर तरा तालाब में आए थे? ये देखने से हमें ज्यादा विश्वास होगा क्या? गुरु ने बोला उसमें विश्वास नहीं है। अब इतना ही सब कुछ कर दिया तो एक काल भी बना दो। गुरुजी तो ये भी कहते हैं काल है, ओछा माथा है, काला शरीर है, लंबे लंबे दांत हैं, एक काल भी बना दो 100-200 फुट का। जब इतना ही कर रहे हो तो एक काल और बना दो ताकि दुनिया को विश्वास हो कि हां काल भी होता है। कोई माई का लाल बोलने को तैयार नहीं है, कोई माई का लाल। क्यों? क्योंकि सिर पे सबके काल बैठा है, सतगुरु नहीं है। सतगुरु होता तो लोग सवाल करते। इसलिए परमात्मा कहते अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना। तो सौभाग्य भाई चंद आत्माओं का धरती पर सतसेवकों का,
जिन्होंने सतगुरु के आशीर्वाद से सतगुरु को पहचान लिया, क्योंकि पहचान भी सतगुरु स्वयं करवाता है, जीव की औकात नहीं है। तो भैया ये ट्रेनिंग सेंटर है साध संगति, यहां तो खरी खरी बातें बताई जाती हैं। यहां पर कामी क्रोधी लोभी लालची वाली बातें नहीं है, या कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है, पक्षपात नहीं है। यहां जो भी बताया जाएगा खरी खरी। इसीलिए तो साध संगति में आने से लोग डरते हैं, इसीलिए तो साध संगति का नाम सुन के भक्तों के पसीने छूट जाते हैं। और यार उधर भाई वहां तो राजा हरिश्चंद्र ही बनना पड़ेगा, और भाई हमारी औकात नहीं है राजा हरिश्चंद्र बनने की, हम तो गंगू तेली बनेंगे भाई। जाओ फिर गंगू तेली बनना तो तुम गंगू तेली बन के रहो उधर, अंत में तुम्हारा तेल ही निकलेगा, फिर तेल ही। तो भाई और बहनों, वीडियो बहुत लंबा है, 1 घंटा 9 मिनट का है, अभी केवल 8-9 मिनट ही हुई है। हम आराम से बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि रात को भी वीडियो बनाना पड़ता है 2-2.5 घंटे रोजाना। जीने की राह पुस्तक के ऊपर लाइव चल रहे हैं 8 बजे, और फिर भैया सुमरण भी करना पड़ता है। तीनों समय की आरती भी विधि विधान से करनी पड़ती हैं, दिन में कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो। अब देख लो परमात्मा की कितनी बड़ी मेहर है, दया है। जो भाई बहन कहते हैं हमारे को सुमरण के लिए समय नहीं मिलता, दास से परमात्मा दिन में वीडियो बनवा रहे हैं 2-2.5 घंटे रात को वीडियो बनता है। तीनों समय की आरती दास बिल्कुल उसी हिसाब से करता है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो मेरे शब्दों का किसी पे असर नहीं होगा। उसके बाद कम से कम दास बैठकर 1 से 1.5 घंटे रोजाना परमात्मा का सुमरण करता है, 1 से 1.5 घंटे कम से कम बैठ के, बाकी तो चलता रहता है। फिर छोटा मोटा कोई और भी सेवा है इधर उधर की, कोई मार्केट की, कोई बाजार की, सत्संग भी सुनने होते हैं, नहाना धोना भी होता है, खाना भी होता है। तो जो भाई बहन ये कहते हैं हमसे होता नहीं, होता क्यों नहीं भैया, करना पड़ेगा। सतगुरु से प्रार्थना करो, भीख मांगो, समय देगा भगवान, खूब समय देगा। दास आराम से 6-7 घंटे सोता भी है, भले सुबह 3 बजे सोता है या 4 बजे सोता है, लेकिन 5-6 घंटे की नींद भी लेता है, और परमात्मा सारी क्रिया करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई ये कहेंगे भगत जी हम तो धंधा करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां कोई भीख मांग रहा हूं क्या? ये धंधा नहीं है क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। अरे ये दुनिया की सबसे बड़ी धंधा है, सबसे बड़ा बिजनेस है ये। अपनी आत्मा का कल्याण है, और हजारों लाखों के लिए वीडियो बना रहे, इससे बड़ा कोई धंधा है दुनिया में? बाकी तो बेकार है। तुम जो कर रहे हो धंधा नहीं है, वो बेकार है। अपने पेट के लिए कर रहे हो, दास से परमात्मा पूरी दुनिया के लिए करवा रहा है। तुम अगर अपने धंधे में 8 घंटे का टाइम देते हो, तो मैं परमात्मा की सेवा में दे रहा हूं 8 घंटे का टाइम, बात वही है। अरे वीडियो बना के 8-9 घंटे का समय देके फिर भी तो सुमरण कर रहा हूं, तीनों समय की आरती कर रहा हूं। मैं अगर वीडियो बना के अपने भाई, मैं अगर वीडियो बना के अपने जो अमल के धंधे में समय दे रहा हूं, तुम अपनी रोजी रोटी में समय दे रहे हो, बात वही है। धंधा तुम भी उतना कर रहे हो, धंधा मैं भी उतना कर रहा हूं, उसके बाद तीनों समय की आरती, अपना सुमरण भी हो रहा है, तो आप भी कर सकते हो भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतगुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी, तब जाके सतगुरु दया बख्शेगा।